हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12। क्या पढ़ने वाले हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 के फुल कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में यूज होने वाले फॉर्मूले और बाकी सारे जानकारी इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये बेसिक क्लास है, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। पढ़ने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्या कहता है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग जानते हैं क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? साइन एक्स, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। ये क्या है हमारा इनवर्स, ये क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। क्या है ये? ट्रिग्नोमेट्री। क्या है ये? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो क्या बोला है इसमें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोला है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? इनवर्स मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? इनवर्स मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? इनवर्स मतलब उल्टा। क्या होता है? उल्टा। तो हम लोग इनवर्स को कैसे लिखेंगे? जैसे साइन को उल्टा बोलते हैं, साइन इनवर्स, ठीक है। साइन इनवर्स तो आप लिखोगे कैसे? इसको ऐसे लिखोगे, देखो ये साइन है, इसको उल्टा कर दिए तो 1 साइन, ठीक है। क्या लिख दिए? 1 साइन थीटा। क्या लिख दिए? 1 साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा को इनवर्स में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन हमारी बुक में क्या दिया है? साइन इनवर्स, साइन थीटा, ये इनवर्स। इनवर्स का साइन क्या है? जो ये साइन के ऊपर में, जो साइन की पावर में लगा है वो क्या है हमारा? इनवर्स। क्या लिखेंगे हम? क्या पढ़ेंगे इसको? साइन इनवर्स थीटा। क्या पढ़ेंगे? साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स थीटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो बाकी भी साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉसेक, है ना, ये सारे क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम लोग इनवर्स के रूप में कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से, साइन इनवर्स थीटा। अब देखो कॉस को कैसे लिखेंगे? कॉस को कैसे लिखेंगे? इनवर्स मतलब होता है उल्टा, ठीक है। अगर इसको हम लोग लिखेंगे जब भी ऐसे दिया होगा तो मतलब इसका मतलब 1 साइन थीटा। क्या है? 1 साइन थीटा। अगर हमको ऊपर ले जाना है तो साइन इनवर्स लगा देंगे, साइन इनवर्स थीटा। ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स थीटा। क्या हो जाएगा? ये साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? उल्टा। अब देखो साइन है, साइन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? साइन इनवर्स थीटा। क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स थीटा। क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स थीटा। फिर इसको कैसे लिखेंगे? कॉस को, तो कॉस इनवर्स थीटा। क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स थीटा। क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स थीटा। और टेन को क्या लिखेंगे हम लोग? टेन इनवर्स थीटा। क्या लिखेंगे? टेन इनवर्स थीटा। क्या लिखेंगे? टेन इनवर्स थीटा। फिर आ जाओ यहाँ, सेक क्या है? सेक इनवर्स थीटा। क्या लिखेंगे? सेक इनवर्स थीटा। क्या लिखेंगे? सेक इनवर्स थीटा। कॉसेक को कैसे लिखेंगे? कॉसेक इनवर्स थीटा। क्या लिखेंगे? कॉसेक इनवर्स थीटा। क्या लिखेंगे? कॉसेक इनवर्स थीटा। फिर क्या है? कॉट थीटा। तो कॉट को क्या लिखेंगे हम? कॉट इनवर्स थीटा। क्या लिखेंगे? कॉट इनवर्स थीटा। क्या लिखेंगे? कॉट इनवर्स थीटा। तो हम लोग इस चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ये ना पढ़ के साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और
कॉट थीटा ना पढ़ के हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा और सेक इनवर्स थीटा, कॉसेक इनवर्स थीटा और कॉट इनवर्स थीटा हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे, कैसे पढ़ेंगे, साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा, कॉसेक इनवर्स थीटा और कॉट इनवर्स थीटा, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब क्या आ जाते हैं, अब आ जाते हैं एक इसमें पढ़ने आगे हम लोग को यूज होगा, वो होगा रेंज। ठीक है, क्या होगा, रेंज। अब हम रेंज किसको बोलते हैं, देखो जो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हमको साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक, सेक के हमको वैल्यूज फाइंड करने होंगे। क्या फाइंड करने होंगे, वैल्यूज। क्या फाइंड करने होंगे, वैल्यूज। तो वैल्यूज जब हम लोग फाइंड करेंगे तो हमको रेंज की ज़रूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी, रेंज की ज़रूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी, रेंज की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो रेंज क्या है, रेंज, ठीक है, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का रेंज क्या है, -π/2 से π/2। ठीक, -π/2 से π/2, इसका मतलब क्या है, -90 से प्लस के 90 तक के इसके अंदर कौन कौन से, इसके अंदर की वैल्यूज जो आएंगी। ठीक है, जैसे कि ये -90 है, इसके अंदर क्या जाएगा, -30, -20, 0, फिर क्या जाएगा 10, 20, ऐसे करके 90 आएगा। कहने का मतलब इसके बीच का क्या लेंगे, π/2 से, -π/2 से और π/2 के बीच का हम लोग वैल्यू लेंगे। ठीक है, वैल्यूज इसके बीच का लेंगे। अब देखो, ठीक है, इसके बीच का हम लोग वैल्यूज लेंगे। अब देखो ये आ गया इसका रेंज। क्या है, जो साइन इनवर्स की जो वैल्यू होगी, क्या होगी, साइन इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो इसके बीच की होगी। क्या होगी, इसके बीच में जो होगी वही इसका आंसर होगा। अब देखो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं इंटरवल। क्या आ जाते हैं, इंटरवल। इंटरवल, इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज इंटरवल। ठीक है, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ओपन इंटरवल को हम इस तरीके से दिखाते हैं और क्लोज इंटरवल को हम इस तरीके से दिखाते हैं। देखो ये हमारा क्या आ गया, क्लोज इंटरवल। क्या आ गया, इंटरवल दो प्रकार के होते हैं, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। ठीक है, और ओपन इंटरवल को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं और क्लोज इंटरवल को हम इस तरीके से दिखाते हैं। अब देखो ओपन इंटरवल जब इस तरीके से रहेगा तो यहाँ कुछ भी वैल्यू ले लें, 2, 4। ठीक है, 2 और 4, क्या ले लिए, 2 और 4। इस तरीके से कोई भी नंबर्स लिखा होगा इस इंटरवल में, किस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में इस तरीके से कोई वैल्यू लिखी होगी या नंबर लिखा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और 4 को कभी नहीं लेंगे। जैसे हमारा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ओपन इंटरवल में, किसमें, ओपन इंटरवल में। तो ओपन इंटरवल में हमारा 2 आंसर आ गया, तो हमारा 2 आंसर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम ओपन इंटरवल में 2 और 4 के बीच का जो नंबर होगा उसको लेंगे। क्या लेंगे, 2 और 4 का, 4 के जो बीच का नंबर होगा उसको लेंगे। वो क्या कहलाएगा, 3। 3 हमारा क्या कहलाएगा, आंसर। क्या कहलाएगा, आंसर। क्या कहलाएगा, आंसर। ओपन इंटरवल में हम लोग साइड की वैल्यूज को ना लेके हम लोग क्या लेते हैं, बीच की वैल्यू। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाता है, ओपन इंटरवल। अब देखो क्लोज इंटरवल क्या है, मान लो क्लोज इंटरवल में 2 और 4 नंबर ले लो।
अब कोई आंसर आया क्लोज इंटरवल में, क्या आया क्लोज इंटरवल में कोई आंसर आया, तो जब भी कोई आंसर आएगा क्लोज इंटरवल में तो हम 2 को भी ले सकते हैं, 4 को भी ले सकते हैं, और इसके बीच क्या है 3 को भी ले सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि क्लोज इंटरवल में हम साइड वाले वैल्यूज को भी ले सकते हैं, मतलब हमारे लिए वो राइट होगा, आंसर हमारा राइट होगा, और इसके बीच वाले वैल्यूज को भी हम ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखिए हम लोग क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक को ना पढ़ के हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें साइन इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, है ना, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं इंटरवल। इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं, इंटरवल हमारे 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि हम लोग साइड की वैल्यू को ना लेके हम लोग बीच की वैल्यू को लेते हैं, और क्लोज इंटरवल में साइड की वैल्यू को भी लेते हैं और बीच की वैल्यू को भी लेते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है इंटरवल। ठीक है, अब आ जाते हैं रेंज में, क्या आ जाते हैं रेंज में, क्या आ जाते हैं रेंज में, कि जो साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, सेक इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, टेन इनवर्स है, इनका रेंज जो इसकी वैल्यू होगी वो किसके अंदर होगी या किसके बाहर होगी, है ना, ये है हमारा क्या कहलाता है रेंज। साइन इनवर्स का रेंज यहाँ -π/2 से π/2, मतलब -90 से +90 तक, इसके बीच की वैल्यू को भी हम लोग लेंगे और ये वाली वैल्यू भी हमारी आएगी आंसर में, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो साइन हो गया, कॉस ले लेते हैं, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स कहाँ तक जाएगा, ठीक है, कॉस इनवर्स कहाँ तक जाएगा, कॉस इनवर्स कहाँ तक जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 से पाई, कहाँ तक, क्लोज इंटरवल 0 से पाई, ये क्या है हमारा क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल 0 से पाई, पाई का मतलब 180, क्या है 180, 180, 0 से 180 के बीच की जितनी भी वैल्यू होंगी वो हमारी सही होंगी, क्या होंगी हमारी सही होंगी। तो क्या है कॉस इनवर्स 0 से पाई और 0 से 180। ठीक है, ये हमारा कॉस इनवर्स का रेंज हो गया, क्या हो गया हमारा कॉस इनवर्स का रेंज हो गया। ठीक है, कॉस इनवर्स का रेंज हो गया। अब देखो साइन कॉस अब क्या आ जाता है 10 आ जाता है, क्या हो जाता है 10 इनवर्स। 10 इनवर्स हमारा क्या आ जाएगा ओपन इंटरवल में, क्या ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2। ठीक है, -π/2 से π/2। अब इसमें ओपन इंटरवल दिया है तो ओपन इंटरवल में हम लोग साइड की वैल्यू को नहीं ले सकते कभी भी, क्या हो जाएगा साइड की वैल्यू को हम लोग नहीं ले सकते कभी भी, इसके बीच की वैल्यू को हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल में -90 से प्लस के 90 डिग्री तक। ठीक है, क्या है 90 डिग्री तक। अब आ जाते हैं कॉसेक, क्या जाते हैं कॉसेक, कॉसेक इनवर्स, क्या जाते हैं कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स में क्या है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक, और हम इसमें 0 को नहीं लेते हैं, क्या करते हैं 0 को नहीं लेते। अगर हमारा इसमें 0 वैल्यू आ गया तो हम उसको इससे माइनस कर देंगे, इससे जो हमारा इंटरवल आएगा जो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया कॉसेक इनवर्स का क्या आ जाएगा -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा, तो ये वैल्यू भी हो सकती है इसको छोड़ के 0 को छोड़ के, इसलिए हम लास्ट में क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया साइन कॉसेक टेन इनवर्स कॉसेक इनवर्स। ठीक है, अब देखो क्या बचा हमारे पास सेक इनवर्स, क्या बचा सेक इनवर्स। सेक इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो सेक इनवर्स हमारे पास हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई -π/2, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सेक इनवर्स। क्या है सेक इनवर्स, क्या है सेक इनवर्स। सेक इनवर्स जो है उसका रेंज कहाँ तक है 0 से पाई, मतलब 0 से 180 डिग्री
और माइनस जब भी कभी इसकी वैल्यू लेंगे, अगर इसके अंदर आती है तब तो ठीक है, नहीं आती तो इससे हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं सेक के बाद क्या आ जाते हैं, कॉट में क्या आ जाते हैं, कॉट में। कॉट क्या करता है हमारा, देख लो इधर देख लो, कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स का रेंज कहाँ तक है, कॉट इनवर्स का रेंज कहाँ तक है, कॉट इनवर्स का रेंज हमारा है ओपन इंटरवल 0 से पाई। क्या है, ओपन इंटरवल 0 से पाई। क्या है, ओपन इंटरवल 0 से पाई, ये हमारा रेंज हो गया। मतलब कॉट इनवर्स में हम 0 से 180 के बीच का हम लोग वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ के साइड की वैल्यू को छोड़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, बीच की वैल्यू को ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेंज। जो 2.1 हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.1, वो इसी के बेसिस पर पूरी वैल्यू आएगी। किसके बेसिस पर, इसके बेसिस पर पूरी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये हमारा रेंज हो गया। साइन इनवर्स कहाँ तक जाता है, -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स कहाँ तक जाता है, 0 से π/2, और 0 से पाई कहाँ से, क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलते हैं, इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। और इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, ठीक है। समझ में आया, इसको लिखो, ये रेंज है। अब देखो अब क्या है, देखो क्लास 11th, क्लास 10th, क्लास 9th से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं क्वाड्रेंट। क्या पढ़ते आ रहे हैं, क्वाड्रेंट। क्या पढ़ते आ रहे हैं, क्वाड्रेंट, ठीक है। क्या पढ़ते आ रहे हैं, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट होता क्या है, जो किस क्वाड्रेंट में हमारी कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है या किस क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू निगेटिव होती है, उसको हम लोग चेक करते हैं क्वाड्रेंट से, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है, क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्वाड्रेंट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। देखो ये आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्या है ये, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट है। कितने प्रकार के क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन कॉसेक क्या है, यहाँ देखो, यहाँ साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक और सेक क्या होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक। ये वैल्यू उसमें हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ऑल पॉजिटिव इसको बोलते हैं, ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल पॉजिटिव, है ना। और ये देखो ये क्या है, ये यहाँ से राइट एंगल, तो क्या कितने डिग्री का है, ये 0, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री। और ये क्या है, ये क्या है,
180 डिग्री, 180 डिग्री, क्या है 180 डिग्री, वो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, और ये क्या है 270, 270 डिग्री, क्या है 270 डिग्री, ठीक है 270 डिग्री। फिर लास्ट में हम क्या आ जाते हैं 360 डिग्री, क्या आ जाते हैं 360 डिग्री। तो क्या है 0, 90, 180, 270 और 360। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कौन कौन सा पॉजिटिव रहेगा, इसमें रहेगा साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक, ये हमेशा इसमें पॉजिटिव रहेंगे, क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे, और इसमें ऑल पॉजिटिव रहेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव रहेगा, देखो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव रहेगा साइन और कॉसेक, और बाकी कॉस, टेन, कॉट और सेक बाकी यहाँ सारे माइनस होंगे, क्या होंगे माइनस, माइनस की वैल्यू इसकी आएगी। अब थर्ड नंबर क्या करता है हमारा 10, क्या है 10 और कॉट, 10 और कॉट, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, क्या रहते हैं 10 और कॉट हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, क्या रहते हैं 10 और कॉट हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है हमारा कॉस और सेक, कॉस और सेक हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, क्या रहते हैं पॉजिटिव रहते हैं, क्या रहते हैं पॉजिटिव रहते हैं। समझ में आया। इसमें क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो है क्या रहेंगे पॉजिटिव। अब देखो रेडियन क्या है, ये तो डिग्री में है, क्या है ये डिग्री में है, इसको हम लोग रेडियन में कैसे लिखेंगे, रेडियन, डिग्री से रेडियन में कैसे लिखा जाता है π/2, पाई का मतलब क्या है 180, क्या है 180 डिग्री, ठीक है 180 डिग्री, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, और 90 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे π/2, ये 0 है, और 90 डिग्री कैसे लिखेंगे π/2, ठीक है। और 180 को कैसे लिखेंगे पाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे 180 को हम क्या लिखेंगे पाई, 270 को क्या लिखेंगे हम 3π/2, क्या लिखेंगे 3π/2 270 को, और 360 को हम क्या लिखेंगे 2π, क्या लिखेंगे 2π, क्या लिखेंगे 2π। तो देखो 90 को कैसे लिखते हैं π/2 रेडियन में, और 180 को कैसे लिखते हैं पाई लिखते हैं, और 270 को हम क्या लिखते हैं 3π/2, और फोर्थ क्वाड्रेंट की जो 360 होती है 360 को हम लोग क्या लिखते हैं 2π, ठीक है क्या लिखते हैं 2π। अब देखो समझ में आया, इसको नोट कर लो। अब देखो अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे पता चलेगा कौन सी वैल्यू पॉजिटिव कौन सी वैल्यू नेगेटिव। तो ये क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 90 प्लस, क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा, क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा चला जाएगा। लेकिन इसी क्वाड्रेंट में हमको कैसे पता चलेगा, जब हम 90 को माइनस करेंगे, 90 को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है साइन, ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन है। और देखो इधर 90 डिग्री माइनस थीटा ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 90 प्लस थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 90 प्लस थीटा, और 180 से माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180 से माइनस। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा और 180, क्या है 180 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि ये क्या है 180 है, तो 180 से इस वाले क्वाड्रेंट में सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में लाना है तो 180 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करेंगे 90 माइनस थीटा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, क्या है ये दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है इसको लिखना। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या है, देखो ये 180 है तो 180 से प्लस में आएंगे, क्या आएंगे प्लस में, क्या आएंगे 180 से प्लस में आएंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा, क्या कहलाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा, क्या कहलाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा। अब देखो ये जो क्वाड्रेंट है क्या है, ये जो क्वाड्रेंट है ये क्या है 90 और 180, 90 और 180 कितना हुआ 270, क्या है 270, क्या है
270। तो जब 270 थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो एक वैल्यू तो ये हो गई। इस हिसाब से हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव। और 270 से माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 270 से माइनस 270 डिग्री माइनस थीटा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्या आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्या आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्या आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। समझ में आया? समझ में आया? कौन कौन सा 180 से प्लस में और 270 से माइनस में। जब 270 से उधर जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हमारा क्या आ जाएगा 270 डिग्री प्लस थीटा, क्या आ जाएगा 270 डिग्री प्लस थीटा, क्या आ जाएगा 270 डिग्री प्लस थीटा। और क्या आ जाएगा, ये क्या है 360 डिग्री, यहाँ से पूरा घूम के यहीं पास आ गए तो हमारा क्या कहलाया 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में हम माइनस कर देंगे 360 डिग्री माइनस थीटा, क्या आ जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। इसको नोट कर लो, फिर एक शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है शॉर्टकट बताता हूँ। देखो इसको नोट कर लो, क्वाड्रेंट को बहुत लंबा चौड़ा हो गया, बस आपको क्या याद रखना है बस मैं वो बता दे रहा हूँ। ये सब आपको समझाने के लिए कि 90 डिग्री 180 डिग्री है ना, और क्या है 270 डिग्री और 360 डिग्री कैसे आता है, ठीक है कैसे आता है उसको समझाने के लिए मैंने ये सब बताया। अब देखो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, क्या आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, क्या आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। तो एक चीज़ नोट कर लेना यहाँ, देखो एक चीज़ नोट कर लेना 90, क्या नोट कर लेना देखो 90 प्लस में हो या माइनस में हो थीटा, इसकी वैल्यू चेंज होती है, क्या होती है चेंज। और 270 प्लस हो या माइनस में हो थीटा, इसकी वैल्यू चेंज होती है, क्या होती है इसका साइन चेंज होता है, क्या होता है साइन। कैसे, अगर मान लो साइन 90 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो साइन से कॉस में चेंज हुआ है ना, तो 90 और 270 डिग्री में चेंज होता है, हमेशा चेंज होता है। और देखो इधर देखो 180 को हम प्लस करें या माइनस करें इसका साइन चेंज नहीं होता, और 360 को हम प्लस करें या माइनस करें इसका साइन चेंज नहीं होता। जैसे साइन 180 माइनस थीटा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी साइन 180 माइनस थीटा, इसमें क्या है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा साइन थीटा, क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो देखो साइन और यहाँ साइन चेंज नहीं हो रहा, साइन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है तो साइन चेंज नहीं हो रहा है। किसमें चेंज होगा 90 प्लस माइनस थीटा में, और 270 प्लस माइनस थीटा में इसकी वैल्यू साइन चेंज होगा, और 180 डिग्री 180 और 360 में साइन चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा आ गया क्या है क्वाड्रेंट, क्या आ गया क्वाड्रेंट, क्या आ गया क्वाड्रेंट। अब देखो अब इसकी वैल्यू क्या है, कहाँ कहाँ पॉजिटिव रहती है वो देखो। देखो सही अगर आएगा, जैसे हम लोग इसमें बोल दिए ऑल पॉजिटिव, क्या है ऑल पॉजिटिव, क्या आप कह दिए ऑल पॉजिटिव, ठीक है ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या कह दिए साइन और कॉसेक, क्या कह दिए साइन कॉसेक, ठीक है। इसमें क्या कह दिए टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे। इसमें क्या है कॉस और सेक, क्या है कॉस और सेक। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक, और इसमें टेन और कॉट, और इसमें कॉस और सेक, ठीक है। तो देखो अगर हम 90 यहाँ 90 माइनस थीटा लेते हैं तब ये करेक्ट होगा,
इसमें क्या लेंगे 180 माइनस थीटा, क्या 180 माइनस थीटा लेंगे, क्या लेंगे 180 माइनस थीटा लेंगे। इसमें क्या लेंगे 180 प्लस थीटा लेंगे। इसमें क्या लेंगे 360, क्या लेंगे 360 माइनस थीटा, क्या लेंगे 360 माइनस थीटा। तो ये हमारा इसके बेसिस पर आंसर आएगा। जैसे साइन हो गया, साइन 180, सॉरी पहले यहाँ देखो साइन 90, या साइन तो ले चुका हूँ 10 90 माइनस थीटा ये है, तो 10 का क्या हो जाता है कॉट, क्या हो जाता है कॉट थीटा। 90 माइनस थीटा तो चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा, और ये पॉजिटिव में रहेगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा, क्या आ जाएगा 180 माइनस थीटा। तो साइन का क्या आ जाएगा, साइन को 180 में चेंज नहीं होता है, तो साइन आ जाएगा, साइन पॉजिटिव है, साइन थीटा क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब मान लो 10 थीटा ले लो, तो 10 180 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, 10 तो नहीं होता, तो 10 क्या हो जाएगा -10, क्या हो जाएगा -10 थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ले लो 10 180 प्लस थीटा, क्या ले लो 10 180 प्लस थीटा। तो 10 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, 180 में हमारा साइन चेंज नहीं होता, तो क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा 10 पॉजिटिव होता, तो क्या हो जाएगा 10 थीटा, क्या आ जाएगा 10 थीटा। अब देखो 360 माइनस थीटा, तो इसमें क्या ले लें हम, साइन ले लेते हैं, साइन 360 माइनस थीटा। क्या करेंगे इसमें चेंज होती है, तो क्या हो जाएगी माइनस कॉस थीटा, क्या आ जाएगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, इसमें क्या रहता है साइन चेंज होता है, इसमें पॉजिटिव रहता है, कॉस और से पॉजिटिव रहता है, तो ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा साइन 360 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि कॉस और सेक इसमें पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, कॉस और सेक इसमें पॉजिटिव होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्या क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें क्या पॉजिटिव रहता है 90 माइनस थीटा, और साइन कॉसेक में 180 माइनस थीटा, और पॉजिटिव में क्या रहेगा 10 थीटा, और 360 में क्या रहेगा कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कॉन्सेप्ट क्वाड्रेंट हो गया। देखो क्या क्या अभी तक मैंने आपको बता दिया है, मैंने बता दिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है वो बता दिया, रेंज क्या होता है वो भी बता दिया। ठीक है, रेंज क्या होता है वो भी बता दिया, क्वाड्रेंट क्या होता है वो भी बता दिया। अब देखो फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, ये सारे फॉर्मूले के आप लोग याद रखना, क्या करोगे याद रखना, फॉर्मूला जो मैं अभी बताने वाला हूँ उसको याद रखना। इसके बेसिस पर हम लोग आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, क्या इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इसका 2 होता है पाई बाई 2, क्या होता है पाई बाई 2, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, क्या होता है पाई बाई 2 होता है। फिर आ जाते हैं सेकेंड नंबर पे, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई 2, क्या होता है पाई बाई 2 होता है, क्या होता है पाई बाई 2 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई 2, क्या होता है पाई बाई 2। फिर क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 2 होता है, क्या होता है पाई बाई 2 होता है, क्या होता है पाई बाई 2 होता है। थर्ड नंबर क्या आ जाता है हमारा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 2 होता है, क्या होता है पाई बाई 2 होता है, क्या होता है पाई बाई 2 होता है। ठीक है,
क्या है, π/2 होता है। तो sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले फॉर्मूले पे। इम्पोर्टेंट फॉर्मूले को याद रखना, तभी आप एक्सरसाइज 2.2 कर पाओगे। क्या कर पाओगे, एक्सरसाइज 2.2 कर पाओगे। तो देखो अब क्या जाते हैं, अब आ जाते हैं 4th नंबर फॉर्मूले पे। tan इनवर्स x क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाता है हमारा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई क्या हो जाता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई हो जाता है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते 5th नंबर फॉर्मूले पर। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या हो जाता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई क्या हो जाता है, tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई क्या हो जाता है, ये हो जाता है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला हो गया, माइनस है तो माइनस लगा दो और नीचे प्लस लगा दो, प्लस है तो प्लस लगा दो, नीचे माइनस लगा दो। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखो अब क्या आता है, 6 नंबर फॉर्मूला क्या आता है, 2 tan इनवर्स x क्या आता है, 2 tan इनवर्स x साइन के रूप में क्या आता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आता है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। 7 नंबर क्या है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। 8 नंबर क्या होता है हमारा, 2 tan इनवर्स x क्या है, 2 tan इनवर्स x, tan क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x क्या हो जाएगा यहाँ, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूले हैं, क्या है ये फॉर्मूले, इतने फॉर्मूले के 8 फॉर्मूले के आप लोग को याद रखना होगा। तो इसके बेसिस पर हमारे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसके बेसिस पर हमारे वैल्यू सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा मैं आप लोगों को 2 फॉर्मूले बताने वाला हूँ। इसको आप लोग याद रख लेना, क्योंकि ये आपके 11th क्लास में आप लोग पढ़े हैं, भूल गए होंगे, क्या भूल गए होंगे आप लोग। तो जो 11th क्लास का फॉर्मूला था cos 2x क्या है, cos 2x वो वैल्यू आप याद किए थे पिछले साल, तो इस साल भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। देखो क्या होता है, ये मेन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या है ये, cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, क्या होता है, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर क्या आ जाता है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x ये हो जाता है, क्या हो जाता है, इसी का सेकंड नंबर। तो थर्ड नंबर क्या हो जाता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x क्या हो जाता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x ये हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। और क्या हो जाता है हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर x और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, कौन कौन सा, cos 2x को क्या होता है, cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अधिकतर जगह इसको यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब देखो अब क्या है, और एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साइन 2x। क्या है, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x कॉस x। क्या है, 2 साइन x कॉस x। क्या होता है, साइन 2x से क्या होता है 2 साइन x कॉस x। 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 ठीक है, और क्या होता है फॉर्मूला 2 tan x। क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। क्या होता है साइन 2x। क्या होता है साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x कॉस x, और साइन 2x क्या होता है 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये होता है। अब देखो थर्ड नंबर फॉर्मूला क्या है, साइन क्या है साइन 3x। क्या है साइन 3x। क्या है साइन 3x। क्या है साइन 3x। क्या हो जाएगा हमारा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। क्या है साइन 3x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। क्या 3 साइन x साइन 3x, साइन 3x का क्या हो जाएगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। यह हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। साइन 3x क्या होगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अब देखो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कॉस का, कॉस 3x। क्या है कॉस 3x। क्या है कॉस 3x। कॉस 3x से क्या हो जाएगा 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x। क्या है 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x। क्या हो जाएगा कॉस 3x का। फिफ्थ नंबर हमारा क्या है लास्ट, क्या टेन 3x। क्या है टेन 3x। क्या हो जाएगा टेन 3x। टेन 3x क्या हो जाएगा 3 टेन x। क्या है 3 टेन x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर x। क्या है 2 टेन स्क्वायर x। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा टेन 3x इक्वल टू 3 टेन x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 टेन x। क्या हो जाएगा 3 टेन स्क्वायर x। 3 टेन स्क्वायर x, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसको नोट कर लो। क्या है इसको नोट कर लो। क्या है ये नोट कर लो इसको। तो इतने ही फॉर्मूले हम लोग को इसमें पढ़ने हैं। तो ये पूरा बेसिक था आज का हमारा क्या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। अगर इसको आप रेंज, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, रेंज और क्या क्वाड्रेंट और ये फॉर्मूले आपको याद है तो आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप चलो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगा हमारा 2.1। क्या हो जाएगा एक्सरसाइज 2.1 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और प्रैक्टिस जरूर कर लेना। क्या कर लेना प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।